शिक्षण विभाग ऑनलाइन अध्यापन वर्ग में द्वितीय सत्र प्रिय छात्रों, अधिकारी वर्ग और मेरे सभी शिक्षक वर्ग का इस द्वितीय सत्र में मैं आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम हिंदी विषय देखने वाले हैं। मैं मोरे अनुराधा एकनाथ, स्टेशन चेंबूर मनपा मराठी माध्यमिक पाठशाला से हिंदी विषय आज लेने वाली हूँ। गद्य विभाग, पद्य विभाग, पूरक पठन और जो पांचवा प्रश्न और चौथा प्रश्न होता है हमारा व्याकरण का और उपयोजित लेखन। पांचवें प्रश्न में जो लेखन कौशल्य होता है, प्रश्न 5A, एक यह होता है वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी देखने वाले हैं। वृत्तांत माने क्या? अब बहुत छात्रों को वृत्तांत लेखन क्या होता है, वह कैसे लिखा जाता है, कई बच्चों को तो लगता है कि निबंध और वृत्तांत एक ही होता है, मगर ऐसा नहीं। वृत्तांत यानी क्या? देखो बच्चों, आप सभी अखबार पढ़ते हो। उस अखबार में कई सारी खबरें और समाचार आता है। तो यह समाचार पढ़ना या खबरें पढ़ना, इसका मतलब है वृत्तांत लेखन करना। लेखन कौशल्य का यह एक तंत्र है। जैसे हम समाचार यह पढ़ते हैं या वह खबर पढ़ते हैं, उसका लेखन जो किया गया होता है उसे वृत्तांत लेखन कहते हैं। खबर या समाचार पत्र शुरुआत से लेकर अंत तक जो घटना घटी है या जो खबर छपी है, वह कैसे लिखी जाती है, क्या होता है उसके अंदर, यह जानने के लिए आज हम विस्तृत से देखने वाले हैं वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन कुल 5 अंक के लिए आता है। अब वृत्तांत यानी क्या? वृत्त यानी घटित या बीता हुआ और वृत्तांत यानी घटना का विवरण। इतिवृत्त समाचार या खबर, यानी कि जो घटना घट चुकी है, जो घटना हो चुकी है, वह घटना सत्य होती है, वह खबर समाचार सत्य होता है, मगर बीता हुआ होता है, घटा हुआ होता है, इसे कहते हैं वृत्तांत लेखन। यह हमें कुल 5 अंक के लिए पूछा जाता है। हम सही ढंग से व्याकरण दृष्टया या हमारे लेखन कौशल्य का यह एक प्रकार होता है, एक कला होती है। जिस तरह पत्र लेखन, कहानी लेखन और निबंध लेखन है, उसी तरह वृत्तांत लेखन भी एक लेखन कौशल्य का उत्तम नमूना है या यह एक कला है। अब वृत्तांत लेखन का अर्थ क्या होता है कि किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना का विस्तृत वर्णन। मगर घटना कैसी है? यह सत्य घटना है और इस सत्य घटना का किया गया हुआ विस्तृत वर्णन, इसे वृत्तांत लेखन कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वृत्तांत का लिखना कैसे जरूरी है कि शुरुआत से लेकर अंत तक वह क्रमबद्ध होना चाहिए। जिस क्रम से वह शुरू हुआ है और जिस क्रम पर वह खत्म हुआ है, उसी क्रम में वह लिखना जरूरी होता है। कार्यक्रम में अतिथि आते हैं तब से लेकर जाने तक जो क्रम होता है, उसी क्रम में इस घटना को लिखना होता है। घटनाओं के प्रसंग में उलट फेर होना नहीं चाहिए, तभी यह सजीव
होता है और पाठकों के सामने इसका पूरा जो चित्र है वह सजीवता से प्रकट होता है। पढ़ते समय ऐसा लगता है कि वह कार्यक्रम हमारे सामने ही घट रहा है। अब वृत्तांत जो होता है वह समाचार पत्र और सामयिक पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे कि विशेष घटना होती है या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा, दुर्घटना आदि के वृत्तांत हम समाचार में देखते हैं और इन्हीं घटनाओं का इतिवृत्त या विस्तृत जानकारी या विस्तृत वर्णन, जिसे हम क्या कहते हैं, वृत्तांत लेखन। देखो छात्रों, मैंने वृत्तांत लेखन का अर्थ आपके सामने अभी अभी प्रकट किया है। अब जब आप 5वां प्रश्न लिखने के लिए शुरू करते हो, प्रश्न 5A में एक वृत्तांत लेखन होता है, तो आपके सामने जब यह वृत्तांत का प्रश्न आता है तो आपको कुछ रूपरेखा आपके सामने आनी चाहिए। लिखते समय आपके सामने कुछ प्रश्न आने चाहिए। वह कौन कौन से? तो नंबर 1, कब? सत्य घटना है तो यह घटना कब घटी है, उसका दिनांक और समय का उल्लेख आना जरूरी है। प्रश्न पूछते समय हमें यह कहा जाता है कि स्थल, काल और घटना का उल्लेख होना जरूरी होता है। तो कब यानी दिनांक और समय लिखना जरूरी होता है। कहाँ, यह घटना कहाँ संपन्न हुई है, उस स्थान का नाम आना चाहिए। तो वह पाठशाला भी हो सकती है, विद्यालय हो सकता है, प्रांगण हो सकता है, मैदान हो सकता है, उस स्थान का उल्लेख होना चाहिए। नंबर 3, किसके द्वारा? यह जो कार्यक्रम है सांस्कृतिक होगा, शैक्षणिक होगा या अन्य कोई कार्यक्रम है, तो वह कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, उस संस्था का या उस व्यक्ति का उल्लेख वहां आना जरूरी है, यानी कि किसके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नंबर 4, किसका? अब जो कार्यक्रम में जो प्रमुख अतिथि आए हैं या जिनको अध्यक्षता के रूप में बुलाया गया है, उनका नाम यहाँ आना जरूरी है। कार्यक्रम क्या है? नंबर 5, क्या? यह समारोह क्या है? जैसे कि गणतंत्र दिन होता है, वाचन प्रेरणा दिन होता है, हिंदी दिवस होता है, महिला दिन होता है। यह समारोह का कार्यक्रम क्या है, उस कार्यक्रम का उल्लेख आना जरूरी है। नंबर 6, कैसे? यह कार्यक्रम कैसे संपन्न हुआ, इस कार्यक्रम का क्रमानुसार एक के बाद एक वह वर्णन आना चाहिए और अंत में उसका समापन, यानी कि समारोह, यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, यह लिखना जरूरी है। यानी कि जब आप प्रश्न पढ़ते हो तो आपके सामने इस वृत्तांत लेखन की यह रूपरेखा आपके सामने होने जरूरी है कि कब घटी है, कहाँ घटने वाली है, क्या कार्यक्रम है, किसने आयोजित किया है, कार्यक्रम कौन सा है और किस तरह यह कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है। इसकी सारी रूपरेखा आपके मन में 2 मिनट के अंदर आनी चाहिए, तभी आप यह बहुत अच्छे से वृत्तांत लेखन कर सकते हो। आगे देखते हैं कि अब वृत्तांत लेखन की रूपरेखा तो हो गई। वृत्तांत लेखन क्या, यह भी समझ में आ गया कि सत्य घटना का इतिवृत्त लिखना है विस्तृत जानकारी से, मगर कुछ भी लिखना है क्या? नहीं। तो कुछ बातों को यहाँ ध्यान देना है कि वृत्तांत लेखन करते समय हमें क्या लिखना है और क्या टालना है। यह कुछ शब्दों में मैंने आपके सामने आपको लिखा हुआ है, एक एक पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना है कि वृत्तांत लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी। तो नंबर 1, वृत्तांत में जो घटना हो गई है या हुई होती है उसका वर्णन किया जाता है। नंबर 2, जो महत्वपूर्ण बात होती है कि घटना, काल और स्थल, यह उल्लेख होना महत्वपूर्ण होता है। जब आपको प्रश्न पूछा जाता है, देखो प्रश्न पत्र में आपको सूचनाएं दी जाती है कि स्थल, काल और घटना का
उल्लेख करना अनिवार्य है। अनिवार्य है यानी कि वह करना ही करना है। इन तीनों बातों को लिखना ही लिखना है कि घटना कौन सी है, काल कौन सा है, काल यानी कि दिनांक और समय, और स्थल यानी उस ठिकान का नाम। इन तीन बातों को आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे, घटना जिस क्रम से घटित हुई है उसी क्रम से प्रभावी भाषा यानी आकर्षक ढंग से, सुंदर हस्ताक्षर के साथ, और जितने चाहिए उतने ही शब्द, प्रभावी भाषा होनी चाहिए लिखते समय, और घटना का क्रम ध्यान में रखना चाहिए। कम शब्दों में मगर विस्तृत आशय लिखने के लिए अनेक वृत्तांत पढ़ना जरूरी होता है। जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि अखबार पढ़ो। अब अखबार इसलिए पढ़ा जाता है कि अपडेट भी होते हैं और हमें जानकारी ज़्यादा मिलती है, और वृत्तांत लेखन कैसे किया जाता है इसकी हमें जानकारी होती है। इसलिए कम शब्दों में विस्तृत आशय लिखने की यह जो कला हमें पढ़ने से प्राप्त होती है। वृत्तांत लेखन लगभग 80 शब्दों में ही होना चाहिए। आपको दिया ही जाता है कि कम से कम 80 और ज्यादा कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 80 शब्दों में वृत्तांत लिखना जरूरी होता है। विषय अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि क्या विषय है। गणतंत्र दिन है तो क्या लिखना है, हिंदी दिन है तो क्या लिखना है, आज कौन सा दिन है, माती दिन, मट्टी, सॉइल, यानी कि जो विषय हमें दिया है उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, और कम से कम शब्दों में हम अच्छे से कैसे लिख पाते हैं इसकी कोशिश करनी चाहिए। तभी आपको इस वृत्तांत लेखन के अंक ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होते हैं। और विषय सामने आते ही आपके मन में उस विषय की रूपरेखा आनी जरूरी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ सवाल क्या है, कैसे है, कौन सा कार्यक्रम है, कब है, यह सब आपके मन में यह पहले से ही रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। जैसे ही आप विषय पढ़ते हो, समझते हो, तब आपके मन में यह रूपरेखा आनी जरूरी होती है। अनावश्यक बातों को टालकर केवल महत्वपूर्ण बातों का ही समावेश करना चाहिए। अनावश्यक बातें, अब बच्चों ने तालियां बजाई, वहां ये आए, गुलदस्ता लाया, ये लिखना तो कुछ जरूरी नहीं है। मगर हाँ, अतिथि ने आए, वहां हमें उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया, यह लिखना जरूरी है, उनका संदेश लिखना जरूरी है। यानी कि जो आवश्यक बातें हैं वही लिखनी है, अनावश्यक बातों को टालना है। यानी कि हमारा जो वृत्तांत है वह आकर्षक लगे और अंक ज्यादा अच्छे प्राप्त हो। फिर से दूसरी सूचना की घटनाक्रम और वर्णन में क्रम का सिलसिला और एक सूत्रता होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि अतिथि जब से आते हैं तब से कार्यक्रम शुरू होता है और वह जाने तक कार्यक्रम खत्म होता है। यानी कि ये जो घटनाक्रम है, यानी कि ये जो सिलसिला है, उसमें एक सूत्रता आनी चाहिए। अतिथि आए, उनका स्वागत, फिर स्वागत गीत, बाद में कार्यक्रम का जो भी जैसे ही स्वरूप है वह एक एक करके आगे बढ़ता है। फिर छात्रों का भाषण, फिर अध्यक्षीय भाषण, फिर आभार प्रदर्शन। इस तरह से एक एक घटना जैसे जिस सिलसिले से बनी है उसमें एक सूत्रता होनी चाहिए। यानी कि घटनाक्रम का जो वर्णन है वह एक सूत्रता में होना चाहिए। वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, प्रमुख व्यक्ति, इनका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। दिनांक तो होती ही है, समय भी होना चाहिए, स्थान भी होना चाहिए, मगर जो अतिथि आए हैं या किसी ने स्वागत किया गया है, छात्र है या शिक्षक है या अन्य कोई व्यक्ति है, तो उनका नाम उसमें स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख होना चाहिए। समारोह में शामिल जो अध्यक्ष है, उद्घाटक है, व्याख्याता है, वक्ता है, अतिथि है, इन आदि के मौलिक विचार होंगे, कुछ संदेश होगा, मार्गदर्शन होगा, वह संक्षेप में और मार्मिक शब्दों में लिखना चाहिए। अध्यक्ष है, व्याख्याता है या अतिथि है, वह अपने भाषण में हमें कुछ संदेश देते हैं या मार्गदर्शन करते हैं या अपने विचार प्रकट करते हैं, तो उन्हीं शब्दों को
कम शब्दों में मगर अच्छे से हमें लिखने आने चाहिए। जो भी विचार है अतिथि के, वक्ता के या अध्यक्ष के, उनके विचार और जो संदेश होते हैं वह दोहरे अवतरण में लिखने चाहिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि दोहरा अवतरण चिन्ह देना चाहिए और उसमें उनका संदेश, उनका मार्गदर्शन या उनके विचार मार्मिक शब्दों में लिखने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आखिरी में मैं आपको बता रही हूं वह है आकर्षक शीर्षक होना चाहिए। अब ये महत्वपूर्ण बात इसलिए मैं बोल रही हूं कि उनकी इस शीर्षक को 1 अंक दिया जाता है। कुल अंक हमारे 5 और उस 5 में से 1 अंक होता है शीर्षक के लिए। बचे 4 जो आप वृत्तांत कैसे लिखते हो उस पर आपका वह अंक डिपेंड होते हैं। तो शीर्षक देना जरूरी होता है। जो हमारा विषय है हमने समझ लिया है, उसी हिसाब से हमारा शीर्षक आना चाहिए। गणतंत्र दिवस है तो गणतंत्र का दीजिए, बाल दिन है तो बाल दिन का दीजिए, हिंदी दिवस है तो हिंदी दिवस का दीजिए। यानी कि शीर्षक होना जरूरी है, तभी हमारा वृत्तांत पूरा हो सकता है, क्योंकि इस शीर्षक के लिए 1 अंक दिया जाता है। आगे अब वृत्तांत लेखन जो होता है ये क्या होता है, यह हमने अब तक देखा, उसका अर्थ देखा, कौन सी बातों का, कौन सी नियमों का पालन हमें करना चाहिए यह भी देखा। अब प्रश्न पत्र में जो प्रश्न क्रमांक 5 उपयोजित लेखन होता है, लेखन कौशल्य जिसे हम कहते हैं, वह प्रश्न 5 में A1 कुल अंक 5। अब उसके गुण विभाजन, अभी 9वीं कक्षा में हो आप, मगर फिर भी 9वीं कक्षा का जो गुण विभाजन होता है वह एसएससी बोर्ड के अनुसार ही होता है। तो कैसे विभाजन दिया जाता है, तो अभी मैंने बताया कि शीर्षक के लिए 1 अंक होता है, तो आपने वृत्तांत को शीर्षक देना ही देना है। 5 में से आपको वहां 1 अंक प्राप्त हो गया। बचे 4, तो वह 4 अंक कैसे लेने हैं। प्रश्न पूछते समय ही आपको एक सूचना दी जाती है कि वृत्तांत लिखते समय स्थान, समय और घटना, स्थान, स्थल, समय जो समय दिया हुआ है वह, और घटना यानी कि जो समारोह है, जो कार्यक्रम है, उसका उल्लेख आना जरूरी है। देखो स्थान 1 हो गया, समय 2 हो गया और घटना 3। अगर आप 3 बातों का वहां उल्लेख करते हो तो 4 में से आपको 3 अंक यहाँ भी हो गए। बचा 1 जो आप कैसे लिखते हो, क्रमानुसार, सिलसिले अनुसार, शुरुआत से लेकर अंत तक, अतिथि का नाम, अतिथि ने जो संदेश दिया है, जो मार्गदर्शन किया है, जो उनके मौलिक विचार आपने दिए हैं, वह किस तरह से आप लेखन कौशल्य में प्रकट करते हो, कैसे विस्तृत जानकारी लिखते हो, इस हिसाब पर आपको वह बचा हुआ 1 अंक मिल जाएगा। यानी कि वृत्तांत लेखन में आपको 5 में से ज्यादा अंक प्राप्त हो सकते हैं अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हो। तो 4 बातें अगर आपने लिखी तो 4 अंक तो आपके पक्के हैं। शीर्षक लिख लिया, स्थान लिख लिया, समय लिख लिया और घटना लिख ली। देखो इन 4 बातों का भी अगर आप उल्लेख करते हो तो 5 में से आपको 4 अंक तो मिलने ही मिलने हैं। इसलिए लिखते समय कम से कम शब्दों का और मार्मिक शब्दों का उपयोग करना है, ताकि हमारा ये जो लेखन कौशल्य का वृत्तांत भाग है वह बहुत अच्छे से लिखने के लिए आपको हो जाएगा। वृत्तांत लेखन के लिए कौन कौन से विषय आते हैं प्रश्न पत्र में, ये 9वीं कक्षा में भी पूछे जाते हैं ये विषय, और एसएससी बोर्ड के लिए यानी कि 10वीं कक्षा के लिए भी यह पूछे जाते हैं। अब आपके सामने मैंने वृत्तांत लेखन के विषय दिए हैं। देखो बच्चों, आवाज ध्यान से सुनना है, आपको बार बार सूचना दी जाती है मगर फिर भी आप माइक बंद करो आपका और ध्यान से सुनो। वृत्तांत लेखन के लिए जो विषय आते हैं वह विषय होता है शिक्षक दिन या दिवस, हिंदी दिवस, वाचन प्रेरणा दिवस, शहीद दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वैश्विक महिला दिवस, बालिका दिवस, बाल दिवस और दिव्यांग दिवस।
या क्रीड़ा महोत्सव, वार्षिक पुरस्कार वितरण या वन महोत्सव आदि विषयों को आपको प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। अब आपको यह दिवस कौन कौन से तिथि में आते हैं, उस दिवस की तिथि भी मैं आपको बता दूं ताकि आपको लिखने के लिए आसान हो जाएगा। देखो, शिक्षक दिन आप सभी मनाते हो, आपकी पाठशाला में, विद्यालय में शिक्षक दिन कब होता है? 5 सितंबर को। हिंदी दिवस भी आप मनाते होंगे 14 सितंबर। वाचन प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है? हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, इनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, उनके जन्मदिन के अवसर पर यानी कि 15 अक्टूबर को वाचन प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। यह तिथि भी आपने ध्यान रखनी है ताकि आपको लिखते समय यह तिथि आप लिख सकते हो। शहीद दिवस 30 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, वैश्विक महिला दिवस 8 मार्च, बालिका दिवस 3 जनवरी, बाल दिवस 14 नवंबर और दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर। क्रीड़ा महोत्सव, वार्षिक पुरस्कार वितरण और वन महोत्सव, यह जो कार्यक्रम है क्रीड़ा महोत्सव अपनी पाठशाला में या विद्यालय में मनाया जाता है, तब की आप तिथि या दिनांक डाल सकते हो। वार्षिक पुरस्कार वितरण भी अपने अपने पाठशाला या विद्यालय के हिसाब से वह मनाए जाते हैं, वह तिथि डालनी है। और वन महोत्सव भी जब आपके पाठशाला में या विद्यालय में मनाया गया है तब की तिथि आपको डालनी है और उससे उसकी जानकारी देनी है। यानी कि आपको जब वृत्तांत लेखन के लिए यह विषय पूछे जाएंगे तब यह दिनांक भी आपने डालनी है। इसलिए आपके जानकारी के लिए हर एक दिवस की मैंने आपको तिथि यानी कि दिनांक मैंने बता दी है। अब वृत्तांत लेखन का जो प्रश्न होता है वह कैसे पूछा जाता है, इसके लिए हम एक उदाहरण देखेंगे। प्रश्न किस तरह पूछा जाता है वह ध्यान से सुनो। प्रश्न है, महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज रत्नागिरी में 5 सितंबर को मनाए गए शिक्षक दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। यह हो गया प्रश्न और आपको सूचना दी गई है कि वृत्तांत में स्थान, समय, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। यानी कि जब भी आपको यह प्रश्न पूछा जाता है वृत्तांत का तो यह सूचना दी जाती है कि स्थान, समय, घटना का उल्लेख करना ही करना है। इसी प्रश्न को या इसी उदाहरण को आगे हम ले जाते हैं और किस तरह से यह लिखना होता है वृत्तांत, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। देखो, शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के महत्व पर प्रकाश, वृत्तांत लेखन आई है, अखबार में यह खबर दी है। किसने दी है? तो कार्यालय के जो प्रतिनिधि है उन्होंने दी है। अभी आपको मैंने बताया था कि 5 सितंबर को महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में यह शिक्षक दिन मनाया गया है और दूसरे दिन यह खबर अखबार में छपकर आई है। तो दिनांक आया है 6 सितंबर 2019। यानी कि जिस दिन घटना घटी है उसके दूसरे दिन यह खबर आनी है। तो दिनांक यहाँ आ गई 6 सितंबर। स्थल आ गया रत्नागिरी, रत्नागिरी का जो महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज है वह, और कार्यक्रम है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया है, उसका आयोजन किया गया है। अब आपको यह उदाहरण समझाने के लिए आगे मैं यह उदाहरण पढ़ती हूँ कि एक के बाद एक क्रम कैसे आता है और वह सिलसिले अनुसार क्रमबद्धता से शुरुआत से लेकर अंत तक कैसे लिखा जाता है वह सुनो। रत्नागिरी 6 सितंबर 2019। रत्नागिरी के महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के प्रांगण में कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य रत्नेश पाटिल ने की।
समारोह का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद प्राचार्य महोदय ने मंच पर रखे हुए डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन का परिचय दिया और बताया कि अध्यापक दिवस उनके जन्मदिन 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। विद्यालय के उप प्राचार्य दत्ताराम चौहान ने अध्यक्ष महोदय का शाल, श्रीफल तथा पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। उन्होंने अध्यक्ष महोदय का परिचय भी दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने एक नृत्य नाटिका का भी मंचन किया। विद्यार्थियों की ओर से विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को पुष्पगुच्छ भेंट दिया गया और उप प्राचार्य ने आमंत्रित व्यक्तियों एवं अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया गया। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह की समाप्ति हुई या इस कार्यक्रम का समापन हुआ। देखो छात्रों, सरस्वती वंदना से लेकर राष्ट्रगान तक यानी शुरुआत से लेकर अंत तक इस कार्यक्रम को यहाँ आपके सामने प्रकट किया गया है। कम ही शब्द है, क्रमबद्ध है, एक के बाद एक घटना है। ऐसे लग रहा है कि उस कॉलेज में हम गए हैं और उस शिक्षक दिवस का हम आनंद ले रहे हैं। वृत्तांत लेखन इतने अच्छे से लिखना चाहिए, यह कला है, लेखन कौशल्य का एक प्रकार है। इतने सजोता से लिखना चाहिए कि सामने उसका चित्र हमारे आंखों के सामने पढ़ते पढ़ते आना चाहिए। इतने अच्छे से वह वृत्तांत लेखन लिखना चाहिए। यह एक उदाहरण आपको मैंने दिया। अब यही जो घटना है इसको मैं थोड़े जूम करके दिखाती हूँ कि देखो क्या क्या आना जरूरी है। तो शीर्षक, दिनांक, स्थल, क्रम के अनुसार वर्णन, सत्य घटना और समारोह। यह 5 बातों का भी अगर आप ध्यान देते हो तो आपका वृत्तांत लेखन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब आपको मैंने गृह कार्य के लिए एक प्रश्न दिया है। प्रश्न लिख लो, स्क्रीनशॉट निकालो। कुछ समय के लिए मैं यह प्रश्न आपके सामने रखती हूँ, पढ़ती हूँ। आपको यह घर पर वृत्तांत लेखन करना है। क्या है प्रश्न? सरदार पटेल इंटर कॉलेज में या रत्नागिरी में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। सूचना वही, स्थान, समय और घटना का उल्लेख होना जरूरी है। प्रश्न क्या पूछा गया है आपको कि रत्नागिरी का सरदार पटेल इंटर कॉलेज है और वहां क्या मनाया गया है? स्वतंत्रता दिवस। आपको सभी मालूम है अगस्त 15 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। केवल रत्नागिरी में नहीं तो पूरे भारतवर्ष में यह दिन हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। भले ही हम 15 अगस्त को मनाते हैं मगर यह खबर कब आनी चाहिए? अब 16 अगस्त को। ठिकाना आएगा रत्नागिरी, कार्यक्रम आएगा स्वतंत्रता दिवस का समारोह और आपको यह कम से कम 70 और ज्यादा से ज्यादा 80 शब्दों में इस वृत्तांत को लेखन करना है। आशा करती हूं कि आपको यह प्रश्न क्रमांक 5A का एक वृत्तांत लेखन यह समझ में आया होगा। आपने ध्यान से यह जो घटक था यह सुना, समझा होगा। और जो प्रश्न मैंने आपको दिया है फिर से वह प्रश्न मैं देती हूँ, तब तक लिखना है। यह प्रश्न लिखकर रखो, आपको गृह कार्य के लिए यह काम में आएगा। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने मुझे जो हिंदी विषय पढ़ाने के लिए यह मौका दिया, इसके लिए मैं सभी अधिकारी वर्ग, ठाकरे मैडम और खास करके गोसावी सर का धन्यवाद करती हूँ। अपना जो ये चैनल है इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।